ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग किरचॉफ का लॉ कंप्लीट करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और उसके अंदर न्यूमेरिकल जो बनता है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सेल्स की, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, पूछता है। तो भाई बात आती है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैद्युत रासायनिक सेल, फोटोन सेल, सौर सेल, है ना। लेकिन हम लोग केवल एक बात कर, हम लोग को यहाँ पर केवल बात करें इलेक्ट्रिक सेल, हम लोग केवल बात करेंगे इलेक्ट्रिक केमिकल सेल, हम लोग केवल इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक केमिकल सेल, मतलब कि वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे बस, वैद्युत रासायनिक सेल। अब वैद्युत रासायनिक वर्ड पर ही खेल है पूरा। एक ऐसा सेल जो वैद्युत, जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अ सेल विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो सेल बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एक ऐसा डेफिनेशन क्या बनेगी, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। A cell which is convert chemical energy to the electric energy is called electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते कितने प्रकार के हैं भैया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल बोले तो प्राइमरी सेल, और सेकंड कौन सा होता? द्वितीयक सेल बोले तो सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल बोले तो सेकेंडरी सेल। काम, नाम से ही काम है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। भैया प्राथमिक सेल का मतलब क्या? प्राथमिक सेल वे सेल जिन्हें केवल एक बार यूज कर सकती, यूज ओनली वन टाइम, केवल एक बार उपयोग करते हैं। और ये कौन सा है? यूज मोर देन वन टाइम, एक बार से ज्यादा। मेरे इंग्लिश समझ आ गई? इंग्लिश समझ आ रहा? एक ऐसा सेल जो एक बार उपयोग में लाया जा सकता है उसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, और एक ऐसा जिसको हम लोग बार बार उपयोग में लाया जाता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल की जो क्रिया होती है उसको क्रिया को हम लोग, क्रिया जो आता है 1 नंबर का एग्जांपल, 1 नंबर का एमसीक्यू, प्राथमिक सेल के अंदर जो क्रिया होती है उसको हम लोग उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणीय गलत हो गया, अनुत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल। अरे रिवर्सिबल इररिवर्सिबल जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भैया, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इररिवर्सिबल और इसके कौन सी होती? उत्क्रमणीय क्रिया, मतलब कि रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय क्रिया मतलब कि रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय क्रिया और अनुक्रमणीय क्रिया क्या होती? सीधी सी बात है, ये एक बार उपयोग आती है। अनुक्रमणीय क्रिया जो याद है ना, बड़ याद रखना, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल इज द वर्क ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकेंडरी सेल इज द वर्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। प्राथमिक सेल जो है वो प्राथमिक सेल जो है वो अनुत्क्रमणीय सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि द्वितीय सेल उत्क्रमणीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब ये होते क्या आपने सब लोगों ने पढ़ा भैया? इररिवर्सिबल की रिएक्शन कैसी होती है? ऐसी। और रिवर्सिबल की रिएक्शन कैसी होती? देखिए हमारा मतलब क्या होता, इधर से ए से बी बन सकता है और बी से ए बन सकता है, लेकिन ऊपर वाले में ए से बी तो बन सकता है लेकिन बी से ए नहीं। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कौन सा है? रिवर्सिबल कि इररिवर्सिबल? दूध से दही का बनना रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल, क्योंकि दूध से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं। और पानी से बर्फ का बनना रिवर्सिबल, बर्फ से पानी, पानी से तो रिवर्सिबल। तो ये दो, इसमें दो क्रिया होगी ना, चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, यहाँ पर चार्ज डिस्चार्ज, फिर कर सकते चार्ज, तो रिवर्सिबल होगी। जैसे याद करने का रहेगा, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर इसके बोलते हैं कि एग्जांपल बता दो, एग्जांपल ही बड़ी पॉपुलर है। तो प्राथमिक सेल में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? डैनियल सेल,
लैक्लांसे सेल, है ना, शुष्क सेल, ड्राई सेल। अच्छा जो हम लोग के पास जो सेल होता है दैट कॉल्ड ड्राई सेल, ये ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल। सीसा सेल क्या? सीसा संचायक सेल, सीसा इज अ लेड सेल बोलते हैं लोग, लेड सेल। वो कैसे काम करता है? लेड सेल होता है वो, उसके अंदर जो इसके अंदर अगर सेल देखोगे तो सेल के अंदर कुछ नहीं होता, सेल के अंदर घोल होते हैं। इस सेल को देखो, दो सेल दिखाएं, एक सेल देखो हमारे पास है दोनों सेल, एक सेल है हमारा पास चार्जेबल, एक नॉन चार्जेबल, एक प्राइमरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन के अंदर एक छांडली होगी, एक का काम बाहर एक का काम अंदर, दोनों को दोनों नॉर्थ और साउथ एनोड और कैथोड बनाएंगे और ये हमारा काम रहेगा। प्राइमरी एक ही रहेगा। ये क्या है, इसके अंदर एक परत लगी होगी लेड की। लेड क्या करेगा, लेड इसको मतलब बाकी काम करेगा, डिस्चार्ज होगा, लेड क्या करेगा, फिर चार्ज कर देगा जैसे ही करंट लेगा। तो लेड की प्लेट, लेड सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक मतलब लेड सेल, क्षारीय संचायक मतलब उसके अंदर बेस होता, बेस सेल। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से, लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल, शुष्क मतलब ड्राई। तो एक ही नाम बस इंग्लिश में है ड्राई, बाकी सब तो इंग्लिश में यही है। इसको इसमें क्या रहेगा, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, दो ही होते हैं, सीसा और क्षारीय मतलब बेस सेल और लेड सेल। पीबी पढ़ा होगा ना, पीबी लेड सेल, पीबी सेल, लेड सेल, ये दो प्रकार के सेल हमारे पांच में। कांच नहीं बोल, सीसा मतलब कांच नहीं, सीसा मतलब होता है लेड, सीसा मतलब केमिस्ट्री पढ़ता है, सीसा मतलब होता है लेड है ना, लेड सेल और बेस सेल क्षारी रहता है उसके अंदर जाने का। अब अगर हम लोग बात करें सेल की थोड़ा सा स्टेट, कभी सेल के बारे में कुछ पूछे तो फिगर बना देना एक थोड़ा सा। तो सेल का जो केमिकल सेल है जो कैसा काम करता है, इस प्रकार का काम। मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, इसके अंदर नमक का पानी बोले तो है NaCl है, NaCl रहेगा, दो छाने लगी रहेगी, कार्बन की दो छाने, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस, कैथोड का मतलब एनोड का मतलब प्लस, एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस। ये हमारे दूसरे, और इसके बीच में अगर हम एक बल्ब लगा तो बल्ब जो है प्रकाशित होने लगेगा बल्ब, ठीक। तो इस प्रकार का सेल है, ये याद रखना। एनोड का मतलब होता है प्लस, एनोड का मतलब होता है प्लस, कैथोड का मतलब होता है माइनस। एक बार बोलता कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, एनोड से प्लस। सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर रहेगा, माइनस से प्लस की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, सही तो लग रहा है, एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड कैसा रहेगा, कैथोड से एनोड, सही तो लगाएगा, सही तो है। एनोड नेगेटिव होता, कैथोड पॉजिटिव होता। हां सर, नहीं सर, नेगेटिव ही होता है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड माइनस है। हमें पता नहीं केमिस्ट्री की बात। कैथोड होता है, कैथोड है, कैथोड होता है, कैथोड नहीं, कैथोड है ना, कैथोड और एनोड, कैथोड मतलब माइनस में और एनोड मतलब प्लस में, ये रहेगा। अब इसकी दिशा भाई सुनो, सेल के भीतर धारा की दिशा, सेल के भीतर ये क्वेश्चन बनता है, सेल के भीतर धारा की दिशा कहाँ की ओर होती, सेल के भीतर धारा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती, जबकि सेल के बाहर प्लस से माइनस की ओर। तो याद रखना कि सेल के भीतर अंदर, सेल के अंदर इनसाइड द सेल, ये माइनस प्लस इसके हिसाब से क्या रहेगा, कैथोड से एनोड, याद रखना इस बात का। और सेल के बाहर या सेल के बाहर या सेल में कैसा रहेगा, एनोड से कैथोड को, ये याद रखना भैया बात। सेल के अंदर कैथोड से एनोड की और सेल के बाहर एनोड से कैथोड। देखो माइनस प्लस की पूछेगा तो बता दोगे तुम, लेकिन ऐसे पूछेगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करा जाता है, ठीक। अब तुम लोग को ये बता दिया, अब तुम लोग यहाँ पर एक बात समझो, एक तुम लोग को बेसिक चीजें बताएं, ओरिजिनल चीजें, जिससे कि तुम लोग कभी भूल नहीं पाओगे। देखो तुम एक और बेसिक चीजें बताएं, जिससे कि काम हमें आगे भी है। कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर अगर तुमसे कभी भी सर्किट के अंदर कभी तुमसे बात कर ली जाए ई की, सेल की बात
कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर अगर सेल लगा होगा तो सिंपल सा लॉजिक समझने का है कि जो बी है वो हमारा ई बन जाता, और जब बी ई बनेगा, ई क्या होता? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल। बी क्या बन जाएगा? ई। बी क्या है? पोटेंशियल। ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ई कब रहेगा? जब सेल रहेगा। बी कब रहेगा? जब सेल नहीं रहेगा, जब बैटरी रहेगी। और जब बी ई में कन्वर्ट होता है तो अकेला नहीं, एक साथ में ले आता है किसी को, आर को, स्मॉल आर को। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल तो क्या होता है? हमारा आर। तो ध्यान रखना, जैसे तो एक जनरल एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाएं, जैसे बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तुमसे कहता है सेल के लिए, तो बी की जगह पे क्या जाएगा? ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। लो मर गया। V इक्वल टू आई इनटू आर। अब वो आगे बताएंगे। अब हम लोग का पहला पॉइंट क्या रहेगा? जैसे कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया रखा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, और आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। हमें क्या निकालना? हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, मतलब कि सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता? सेल का वैद्युत वाहक बल बोले तो ई, और अभी बताया था ई बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q, क्योंकि B बराबर पढ़ा ना आपने, B बराबर W अपॉन Q। अभी जो सबने पढ़ा होगा B बराबर W अपॉन Q, तो B बराबर W अपॉन Q से क्या बन जाएगी? E बराबर W अपॉन Q। स्मॉल आर बाद में, अभी नहीं। अगर W को खोलोगे तो स्मॉल आर अंदर समाहित होगा, अभी दिखाएंगे तुम्हें फॉर्मूले के अंदर, जब हम डेरिवेट करेंगे तब दिखाएंगे। तो V E बराबर W अपॉन Q, और जो स्मॉल आर में कहते हैं स्मॉल आर भी जाने W कहाँ है? वो इसके अंदर है, W के अंदर, क्योंकि W के अंदर फॉर्मूला नहीं पड़ा BIR ना, I स्क्वायर RT BIT, I स्क्वायर R अपॉन T सब पढ़े, तो उसी के अंदर समाहित है। अब हमने चूंकि खोले नहीं उसको तो हम लोग नहीं, थोड़ा नहीं, तो E बराबर W अपॉन Q। इसका डेफिनेशन क्या बनेगी? क्या बनेगी डेफिनेशन? E बराबर W कब? जब Q बराबर कितना? 1 कूलम। If the charge of a cell है ना, if the charge of a cell is to be unit, then the work done by the cell, W वाला work done, the work done by the cell is called electromotive force of cell। बहुत सरल होती है डेफिनेशन अगर दिमाग लगाया जाए तो। समझ आया? If the charge is to be unit in a cell, then the work done by a cell is called electromotive force of cell। यदि किसी सेल के आवेश को एकांक कर दिया जाए तो सेल में किए गए कार्य को ही सेल का वैद्युत वाहक बल। का भैया कठिन लगी डेफिनेशन? मात्रा क्या रहेगा भैया? वही मात्रा रहेगा जो V का होता है भैया। E कौन है? V तो है, तो B का मात्रा क्या होगा? इसका भी मात्रा क्या होगा? जो मात्रा वही रहेगा, वोल्ट। तो वैद्युत वाहक बल की डेफिनेशन समझ आ गई? सबको समझ आ गई? दोबारा सुन लीजिए। इफ द चार्ज ऑफ अ सेल इज टू बी यूनिट, देन द वर्क डन बाय अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। क्लियर है? इंग्लिश में यदि किसी सेल में उत्पन्न आवेश को एकांक कर दिया जाए तो उसमें किए गए कार्य को ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सेल का आंतरिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको समझना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता? मान लीजिए भैया, क्या ऐसा पॉसिबल है बाबू, ये सेल है आपके सामने, इस सेल को हम यूज करें, हैं? बताना हाँ या ना। इस सेल को हम यूज करें और ये पकड़ के टच करें, गर्म ना हो, पॉसिबल है? यूज करो गर्म ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। यूज करोगे तो गर्म होगा। अच्छा, क्या रखा रखा गर्म हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि सेल का परिपथ पूरा कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हम एक वायर लें, एक हम वायर लें और वायर को ऐसे ऊपर लगाएं और एक वायर को ऐसे नीचे लगाएं और कुछ नहीं लगाएं, बीच में बल्ब ऐसे लगा दें और छोड़ दें, तो क्या ये सेल डिस्चार्ज होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सर्किट को कंप्लीट ही कर दिया, प्लस को माइनस नहीं जोड़ दिया। सर्किट कंप्लीट तो धारा बहने लगेगी, तुम यूज नहीं कर रहे, हम क्या करें? टंकी में पानी भरा हुआ है, नीचे नल है, उसको तुमने खोल दिया, टंकी खाली होगी कि नहीं होगी? तुम यूज करो चाहे ना करो, टंकी तो पानी निकालेगा। तुमने एक को इसका जोड़ दिया, धारा कंप्लीट कर दी,
सर्किट कंप्लीट कर दी सर, यूज नहीं कर रहे हैं ना करो, लेकिन जो अंदर क्या है तांबे का तार है वो तो लेगा ना धारा, वो गर्म होगा, ये भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, पूरा गर्म गर्म होगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट करता रहेगा, छोड़ता रहेगा, खत्म कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा इसको। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक सुनना चाहते हैं, किसी सेल के घोल द्वारा, सेल का घोल और सेल का इंटरनल पार्ट द्वारा, किसी सेल के घोल द्वारा, किसी सेल के घोल द्वारा किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में सेल के अंदर के घोल, अंदर के मटेरियल के द्वारा, सेल के घोल द्वारा किसी बंद परिपथ में धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध मतलब, इस आंतरिक प्रतिरोध मतलब आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग जो प्रतिरोध कर रहा, प्रतिरोध मतलब तो रोकना। अब कौन रोक रहा? अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग कौन है? अंदर वाला भाग कौन है? अंदर वाला भाग ये केमिकल कार्बन। तो सेल का घोल, घोल में क्या है? NaCl, एनोड कैथोड की दो छड़ें, ये किसी अभी जी कार्बन की छड़ें नहीं होती है सर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कार्बन की छड़ें तो होती। तो एनोड और कैथोड की दो छड़ें जो घोल के द्वारा काम करती हैं, अगर इस परिपथ को कंप्लीट करते हैं तो सेल का घोल जो धारा में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ऐसे सुनो, आप क्लियर कर सुनो। सेल के घोल द्वारा किसी बंद परिपथ में, सेल के घोल द्वारा किसी बंद परिपथ में धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के घोल द्वारा बंद परिपथ में, परिपथ बंद जरूर होगा तभी तो धारा है, तो ही बताया तो है भी। सेल के घोल द्वारा किसी बंद परिपथ में धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इन अ क्लोज सर्किट ऑफ अ सेल resist the current by the internal part, by the internal part of cell is called internal resistance of a cell। इंटरनल पार्ट के द्वारा क्लोज सर्किट में जो रजिस्ट हो करंट, आर जो रजिस्ट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। अब हम लोग का ये निकल के आ गया। अच्छा, आप फिर इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है, इसका डेरिवेट बाद में करेंगे, पहले भी देख लो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध रिलेशन फॉर्मूला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध फॉर्मूला क्या होता? अब तुम्हें दिखाएंगे तो तुम भूल जाओगे, तो बनवाएंगे तो तुम्हें याद रहेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं B बराबर I इंटू आर, B बराबर I इंटू आर। हमने कहा था B सेल के लिए, इन सेल के लिए B किस में हो जाएगा? E में। बेटा अगर सेल B अगर E में बन जाएगा तो I का I, R किस में हो जाएगा? दैट इज द फॉर्मूला। सेल के लिए B कहाँ में हो जाएगा? E में, और I का I और R किस में हो जाएगा? कैपिटल R प्लस। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक और नया फॉर्मूला मिलेगा, इसी को सॉल्व करो। ओरिजिनल यही है, E बराबर I का अंदर गुणा करो I R प्लस I टू स्मॉल आर। बेटा I R को क्या बोलते हैं? B। तो I बराबर V प्लस I इंटू आर, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेशन बिटवीन देम। The relation between them, electromotive force, terminal potential and current, sorry internal resistance relation है। सेल का वैद्युवाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है? V इज इक्वल टू E प्लस IR। और ये याद तुम्हें हो, ये याद हो, कुछ साल कभी ना हो, तुम तो इसको याद करो, इससे ये बनाओ, बस बात खत्म। B बराबर I इंटू आर, B E में हो जाएगा, I का वो कैपिटल आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। सॉल्यूशन करोगे निकल के आ जाएगा। हाँ, इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। ठीक है? तो सेल वाले चैप्टर के अंदर इतना है, उसके बाद का डेरिवेशन को देख लेंगे।